प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी कराची के मसाइल के हवाले से। कराची चूँकि पूरे मुल्क को चला रहा है, लेकिन कराची को कोई डेवलप नहीं करना चाहता। ना सिंध हुकूमत और ना ही वफाकी हुकूमत की तरजीहात में ये शहर शामिल है। और आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कराची का मुख्तसर दौरा किया। वो कराची जिसने 2013 में 8.5 लाख वोट दिए और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की वज़रा दिए, सदर दिया और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद कराची से जीत कर गए। 26 के लगभग MPs और 14 MNAs कराची ने दिए, लेकिन कराची को बदले में वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। और MQM पाकिस्तान चूँकि वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, 13 मुतालबात MQM पाकिस्तान ने पहले दिन से रखे थे, वो 2 हिस्सों में, और वो मुतालबात आज तक उनमें से एक मुतालबा भी पूरा नहीं हुआ। जब हम कराची की बात करते हैं, कराची के इश्यूज़ की बात करते हैं, ऐलानात होते हैं, 162 अरब रुपये हुए, फिर 1100 अरब रुपये का पैकेज अनाउंस हुआ कराची के लिए, लेकिन ये पैकेज हमें नज़र नहीं आ रहा। कराची की सड़कों पे हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। कराची की के अगर हम फील्ड विज़िट करें तो वहाँ पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब साजिद अहमद साहब ने, सीनियर रहनुमा है MQM पाकिस्तान के, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया साहिद साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची को? वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल कराची आते तो हैं, लेकिन एक दिन का उनका दौरा होता है, मुख्तसर दौरा करते हैं और फिर चले जाते हैं। वो 2 दिन 3 दिन या कराची को उन्होंने बेस कैंप नहीं बनाया। जिस तरह वो कराची को फोकस करते थे, जिस तरह वो कराची की तारीफ़ें करते थे, और जिस तरह कराची ने उनको वोट भी दिए, आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद कराची वफाकी हुकूमत की तरजीहात में क्यों शामिल नहीं? साजिद अहमद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? कोशिश करेंगे साजिद अहमद साहब से हमारा रब्ता बहाल हो सके। और इसमें कोई शक नहीं कि वफाक की तरजीहात में और सिंध की तरजीहात में कराची शामिल नहीं है, लेकिन कराची की तरजीहात में पूरा मुल्क है। कराची पूरे मुल्क को चला रहा है, कराची पूरे सूबे को चला रहा है। और कराची जो है वो कराची के स्टेक होल्डर्स को भी, और चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, तमाम लोगों को भरपूर फ़ायदा देता है। लेकिन कराची का कोई वली वारिस नहीं, कराची को कोई ऑन करने को तैयार नहीं है, और ना ही कराची की डेवलपमेंट के लिए कोई काम हो रहा है। साजिद अहमद साहब से हमारा रब्ता बहाल हो गया। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान कराची पहले तो बड़ी तारीफ़ें वो करते थे कराची की, अब वो कराची आते हैं और चले जाते हैं। आपके मुतालबात भी थे, आपने 2 हिस्सों में अपने मुतालबात रखे थे। एक दफ़ा 9 मुतालबात थे, फिर आपने उसमें 4 पॉइंट्स और ऐड किए। 13 मुतालबात आपके अभी तक पूरे नहीं हो सके। आप उनके इत्तेहादी हैं। 2 साल रह गए हैं हुकूमत को। आपको लगता है कि वो कराची जिसने इस शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर-ए-आज़म भी दिया, सदर भी दिया, वफाकी वज़रा भी दिया, और उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि कराची डेवलप नहीं हो रहा। 162 अरब का उन्होंने वादा किया था, ऐलान किया, 1100 अरब का ऐलान किया, लेकिन ग्राउंड में अगर हम जाके देखें तो हमें कराची में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। MQM पाकिस्तान अपनी इत्तेहादी जमात से खुश है? जी जी साहिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हम कोशिश करेंगे साजिद अहमद साहब से हमारा रब्ता बहाल हो सके। और कराची, चूँकि जब कराची की बात करते हैं तो राब्ते इसी तरह मुनक़ता भी होते हैं, चूँकि कराची के लिए कराची की ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। और कराची वो वाहिद शहर है जो पूरे मुल्क का दर्द तो रखता है, लेकिन इसके लिए कोई सोचता भी नहीं, आगे भी नहीं बढ़ता, ना कोई काम करता है। क्या वजह है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ कराची को उसका जो जायज़ हक़ है वो देने में नाकाम हो रही हैं? साजिद अहमद साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही। जी सर, सर मेरा आपसे सवाल ये था, चूँकि लाइन ड्रॉप हो गई थी, कि कराची चूँकि 2013 में भी 8.5 लाख वोट दिए MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 2018 में 14 MNAs और 26 MPs दिए। वज़ीर-ए-आज़म कराची आते हैं, चले जाते हैं, ऐलानात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके भी मुतालबात हैं वो भी पूरे नहीं हुए। किस तरह देखते हैं वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत कराची को संजीदा क्यों नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में देखें, एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बार बार कराची आना चाहिए।
मेरे ख्याल में जब से 3 साल के दौरान ये 4 से 5 या 6 मरतबा कराची आए होंगे। और सिर्फ आकर विजिट करके जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो मंसूबे पाइपलाइन में हैं उनमें उनको तेज़ी लाई जाए उन मंसूबों के अंदर, और उनको स्टार्ट किया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से ओपनिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पीएम हाउस में हुई थी, जी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में खुद मौजूद थे, लेकिन अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर इस तरह से जैसे ग्रीन बस लाइन मंसूबे के उन्होंने अनाउंस किया है कि 8-9 बसें आ जाएंगी, इसको जल्द से जल्द प्राय तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो ट्रांसपोर्ट देने में नाकाम हो गई कराची के अंदर। वो इसलिए कि गुज़श्ता 13 सवा 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है। 3 से 4 या 5 इनके मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट आए और गए, और अभी जो हैं लेकिन सबने बड़े बड़े दावे किए कि 5,000 बसें आ रही, 4,000, 2,000, 3,000, 1,000, कुछ भी नहीं आया। जीरो जीरो पर खड़ा है कराची ना। फिर इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो बहुत तवज्जो देने की जरूरत है कराची के हवाले से, वो 40 लाख यहाँ पर जाली शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल्स बने हैं यहाँ पर, और जिसमें कि कलदम तंजीमों के लोगों के भी जो टेररिस्ट हैं उनके भी एनआईसी बने हैं यहाँ पर, डोमिसाइल बने हैं बाकायदा तौर पर। इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस शहर पर कब्जा करना चाह रही है, और नाजायज़ कब्जा करना चाह रही है, और नाजायज़ तरीके से नाजायज़ हरबे इस्तेमाल कर कर अपने ग्राउंड को मजबूत करना चाह रहे हैं, जबकि उनका वोट बैंक यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल इस तरह से गुज़श्ता 13 साल के दौरान तकरीबन 2,500 से 3,000 नए गोल्डों को बनाए गए, उन पर फौरी आबादी की गई, और उनको कराची के साथ उनका लिंक कर दिया, अर्बन में उनको शामिल कर दिया गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि 2021 में जो मरदमशुमारी होने जा रही है, दोबारा से वो एमके में कैबिनेट में आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने पटिशन लगाई, उसके इन कोशिशों काविशों के बाद उसको भी चेक एंड बैलेंस लाजमी रखें, क्योंकि इस शहर को आधा करने का मकसद ये है। बिल्कुल साजिद साहब, आप जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जायज़ हैं, लेकिन मरदमशुमारी अभी होगी या नहीं होगी वो भी वक्त बताएगा। वो काम जो वज़ीर आज़म कर सकते हैं, इमीडिएट कर सकते हैं, उनके एक ऑर्डर की वजह से हो सकता है, वो काम भी तो नहीं हो रहे। आपके मुतालबात थे वो पूरे होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। 3 साल में नहीं हुए, अगले 2 साल में भी हमें अल्लाह करे कि हो जाएं, लेकिन हालात यही कह रहे हैं कि नहीं होंगे। कराची देखें कराची देखें डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हुआ, और अभी भी हम देख रहे हैं कि ना सिंध हुकूमत, चूँकि सूबाई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जब वज़ीर आज़म ने 6 दौरे किए हैं वज़ारत उज़्मा के बाद, 6 दौरों में सिर्फ एक में जब कोरोना इजलास हुआ उसमें सीएम को ऑन बोर्ड लिया गया, 5 दौरों में सीएम को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जाता। 350 से ज़्यादा ऐसे मंसूबे हैं जो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने साइन करने हैं, चूँकि वफाक ने तो उनका ऑर्डर दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी जब तक वो साइन नहीं करेंगे शुरू नहीं होंगे। जब कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी होगी तो चाहे पूरे सिंध की हम बात करें और बिलखुसूस कराची की जब हम बात करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू होंगे। तो ये दोनों हुकूमतें कोऑर्डिनेशन की उनकी कमी है, वो देखिए ना इत्तेहादियों को लेके चल रहे हैं ना अपोजिशन को लेके चल रहे हैं। देखिए, नंबर 1 ये कि 14 सीटें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असेंबली की कराची से हैं। जी। 26 प्रोविंस की उनको सीटें मिली, 26 क्या कहते हैं सूबाई असेंबली की उनको नशस्तें मिली इस प्रोविंस के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीटीआई वादे कर कर काम नहीं कर रही, तो मुस्तकबिल में उसका वो लॉस उठाएंगे खुद ना, और उनका नुकसान भी यकीनन उनको सामने आएगा ना, उनके सामने आ जाएगा। दूसरा ये कि मशावरत ना करना, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर अगर सीएम को ऑन बोर्ड नहीं लेते तो गलत कर रहे हैं, और सीएम गुज़श्ता 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने कभी भी मेयर कराची से कभी कोई कोऑर्डिनेशन उन्होंने किए ही नहीं किसी मामला के ऊपर ना, और उन्होंने बिल्कुल ये जैसा को तैसा, मतलब जैसा वो अमल कर रहे हैं उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं यहाँ से नहीं तो कहीं और से मिल रहा है। तो अगर ये क्लेम पीपल्स पार्टी करे तो ये उनको सूट नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि उनका अमल खुद भी सही नहीं है कि उन्होंने कराची के अंदर बिल्कुल साजिद जो साहब, क्लेम की बात नहीं है, यह मसला यही हो रहा है ना कि ये सवाल मेरा है, पार्टी नहीं कर रही कि जब तक दोनों जमातें कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी। आप भी जो एमएनए रहे हैं, आप चीज़ों को समझते भी हैं, कि आप ही मुझे बताएं कि जब सिंध हुकूमत और वफाक एक पेज पे नहीं होंगे तो सूबे में डेवलपमेंट के काम शुरू कैसे होंगे। ज़ाहिर है कुछ भी हो, 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास इख्तियारात हैं, देखिए मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताऊं, इन्होंने ही देखनी है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं ना, एक तो 18वीं तरमीम के बाद वफाक का क्लेम ये जायज़ है, सही है कि उसके हाथ पांव बन गए, और जो भी एनएफसी वर्ल्ड की मद में जो भी फंडिंग वफाक से प्रोविंस को मिली है, प्रोविंस का फर्ज था कि वो सिटीज़ में उतारता, सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट में उतारता, डिस्ट्रिक्ट यूसीज में उतारती, उसको टाउन में, और फिर उसके बाद यूसीज में वो फंड यूज़ हो गए। देखिए, जिसके पास फंड हो और वो काम ना करे, इसका मतलब वो काम नहीं करना चाह रहा। ठीक। पीपल्स पार्टी का असल मसला ये है कि इनका डेवलपमेंट वाला माइंड है नहीं, है ना, कि डेवलपमेंट करें, कुछ तामीर तरक्याती काम करें,
अर्बन नहीं, रूरल का भी आप देख लें, बुरा हाल है। जो उनके वोटर सपोर्टर ऐसा ही है। इंटरव्यू किए हैं वो भी बेचारे बुरे हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं बुरी तरह से। ना कोई आप देखें कि हेल्थ की फैसिलिटीज के इंटीरियर इनके अंदर है, लोग गधा गाड़ियों पर मरीज को डालकर अस्पताल तक लाते हैं, वो ठीक। भी अस्पताल के गेट पर एक माँ बच्चा जनती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से कुत्ते काटने के, इतने कुत्तों ने जिन लोगों को काटा, इतने वाक़या, तो इनके पास वैक्सीन इनके पास नहीं है। आप एजुकेशन का हाल देख लें कि जो इंटीरियर से, बिल्कुल मैं साजिद अहमद अर्बन साहब की आप तो बात बिल्कुल नहीं कर ठीक रहा, कह रहे लेकिन हैं, मैं रूरल लेकिन की मसला बात कर रहा वही हूँ। है कि हम सिंध हुकूमत की नाअहली की बात बिल्कुल करते हैं, इसका फिर लेकिन एक तरीका अब है, आप तो अहल इसका एक हुकूमत आ तरीका है। गई, उसके बावजूद यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा ना। यानी नहीं, अगर अहल अहल अगर हुकूमत के वफाक बाद इसी तरह आंखें बंद रखेगा तो सूबे में तो 1 रुपए का भी काम नहीं होगा। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जैसे वफाक के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है और फिर उनको पंजाब मिला हुआ है, ये लिंक उनका मिल रहा है। फिर केपीके में उनकी हुकूमत है और ये भी उनका लिंक मिल रहा है। अब यहाँ पर बड़ा मसले मसाइल हो गए। एक तो वफाक का लिंक एमक्यूएम से, इत्तेहादी एमक्यूएम है, लेकिन पीपल्स पार्टी अगेंस्ट पीटीआई और अगेंस्ट ही कराची है, कराची अगेंस्ट है, एमक्यूएम अगेंस्ट है वो ना। अच्छा, लेकिन एक एक फर्द, किसी पार्टी को, किसी शख्स को अगर वोट मिलता है, लोग वोट देते हैं, तो इक़्तिदार में आने के बाद उसके लिए सारे इक्वल होते हैं, और उसको, उसका वोटर हो, सपोर्टर हो ना हो, उसको काम करवाने करवाने। मिसाल के तौर पर जिस ज़माने में हम लोग इलेक्शन जीते थे, तो जिन्होंने वोट दिए और जिन्होंने नहीं दिए, जिन्होंने नहीं भी दिए, उन इलाकों में हमने काम करवाया। शीश महल का एरिया है मलिर में, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन हमने वहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट की, रोड और सर्विस का निज़ाम वहाँ पर मैंने दिया, वहाँ पर पूरी रोड बनाई, लिंक किया, काला बोर्ड को मलिर से लिंक किया। देखिए एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक। केरला ने उसको इंसानों की जिम्मेदारी नहीं है, उनके बिल्कुल मसाइल को रिजॉल्व करने के बगैर हवाले से। किसी आप तफरीक के काम करने चाहिए। जब आप एमएलए बनते हैं, एमपीए बनते हैं, वज़ीर बनते हैं, सीएम बने या वज़ीर आज़म बने, तो फिर आपके लिए सारे बराबर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और अगर हम कराची की बात करें तो कराची को ना तो की ऑनरशिप कोई लेने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म आते हैं और वो चले जाते हैं, और सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेते, अपने इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, और अपोजिशन को और हुकूमत को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। और ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लें और चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि कराची में तरक्याती काम हो सकें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है, और उसके हवाले से उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक जारी हैं। कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा था उसमें नरमी ज़रूर आ गई है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुसव्वर अंसारी साहब। आप ओएमआई हॉस्पिटल के में एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और इस हॉस्पिटल की भी कोरोना के हवाले से बड़ी खिदमात हैं। और उन डॉक्टर्स चूँकि फ्रंट लाइन वर्कर थे और थ्रू आउट उन्होंने इसमें काम किया। अभी भी चूँकि ये कोविड की जो चौथी लहर है वो जारी है, और डॉक्टर अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुसव्वर अंसारी साहब, खुश आमदीद करते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा लेट हो गया आप, बल्कि बहुत ज़्यादा लेट हो जी, गया। मैं ओपीडी से निकला हूँ और कोविड वार्ड्स ठीक, करके आ रहा लेकिन हूँ, हम चूँकि समझ सकते हैं right on आपकी time. जो मसरूफियात हैं वो भी, और फ्रंट लाइन। दूसरी बात यह है कि चूँकि बड़ी टफ जॉब है, किस तरह देखते हैं ओवरऑल एसओपीज़ पे अमल दरामद हो रहा है? नंबर्स सिंध हुकूमत भी और चूँकि एनसीओसी भी कह रही है कि कम हो रहे हैं, आपको लगता है कि मामलात कंट्रोल हैं? देखिए, जो डेल्टा वाली लहर है, जी। ये डेल्टा वाली लहर बहुत मुख्तलिफ है। कोरोना वायरस ऐसे भी एक बहुत ही मक्कार और सिनिस्टर किस्म का वायरस है कि जो अपना दिफा जानता है और हमला करना भी जानता है, उसकी अपनी खसूसियात हैं। ये जो डेल्टा है ये उसी का म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि हर ज़िंदा मखलूक अपने बका के लिए जद्दोजहद करती है। ठीक। ऐसे ये वायरस भी करता है, और ये मुख्तलिफ तब्दीलियाँ ला रहा है इस हिसाब से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमलावर हो सके। सही। डेल्टा वायरस की कुछ खसूसियात ये हैं कि इसकी जो स्पाइक प्रोटीन, ये जो वायरस हैं इनका एक तरीक़े वारदात है कि उनकी एक स्पाइक होती है, और वो चोंच जो है वो एक एस इनहिबिटर होता है। हम इंसानों के मुख्तलिफ आज़ा में, ठीक है, फेफड़ों में भी और आंतों में भी, उधर में भी, ये वहाँ जाकर हमला करता है और फिर ये एक अपना मुकाम बनाता है। और इस म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन्स का असर
इम्कान है कि काम हम नहीं जानते कि डेल्टा के बाद क्या आने वाला है। ठीक। अब तक तो ये देखा जा रहा है कि इन वैक्सीन की अफादियत है, सही। लेकिन आगे क्या होगा ये नहीं मालूम है। ठीक है। जो वैक्सीन की अफादियत है उसके बावजूद मैं ये बता दूं कि ये वायरस फिर भी उन लोगों के गले में, नाक में देखा जा रहा है, हत्ता कि उन्हें वैक्सीन लग चुका हो। सही। उस वैक्सीन की वजह से उनकी अमवात शायद वाकई नहीं हो रही हैं और उनके बिगाड़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ठीक। लेकिन वो कैरियर्स ज़रूर रहेंगे। ठीक है। और उनसे दूसरों को लग सकता है और पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ज़ाहिर है उनको इसकी जो अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग शायद थोड़ा सा रिलैक्स कर गए हैं और वो ये समझते हैं कि जिस तरह पोलियो की या दूसरी वैक्सीन हम लगवाते हैं तो उसके बाद बंदा 100% सिक्योर हो जाता है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली वो अब वो ये ना तो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अब हम 100% सिक्योर हैं इस वायरस से, हालांकि ऐसा नहीं है। सर SOPs को फॉलो करना एक चीज़ है और ट्रांसमिशन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वबाई अमराज में R0 ये होता है कि एक मरीज़ कितने लोगों को ये चीज़ ट्रांसमिट कर सकता है, कितनों को फैला सकता है। ठीक। आम कोरोना वायरस की जो पहली किस्म थी उसके मुतालिक कोई 3 तक का अंदाज़ा था कि 2 से 3 लोगों को वो लगाएगा। इसका अंदाज़ा 8 से 9 लोग हैं। आप देख रहे हैं ख़ानदान के ख़ानदान, घराने के घराने इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक बात। दो बात, इसमें सूरत बहुत है, सरी है, सही, एक्टिव है और बहुत तेज़ है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक रिलैक्सेशन ये है कि अच्छा पहले तो PCR नहीं करवाना क्योंकि ये तो भाई नज़ला ज़ुकाम है, फ्लू है। सही। PCR हो गया तो फिर वो अपने डॉक्टर के पास रुजू करेंगे, वो उनको एजोमैक्स या कोई इस तरह की चीज़ें देगा और वो आराम से वो खाते रहेंगे कि इलाज हो रहा है। ठीक है। 8वें 9वें दिन के बाद जब इम्यून सिस्टम एक हाइपर रिस्पॉन्स करता है और ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, ब्लड में एक इश्तियाल किसी कैफियत आती है, उस वक्त जब सांस होता है कि तकरीबन 9वां 10वां 11वां दिन होता है, देर हो चुकी होती है, कोई मार्कर्स नहीं करवाए गए होते। जब हॉस्पिटल्स आते हैं 50% लंग इन्वॉल्वमेंट CT स्कैन पर देखा जाता है। ठीक है। ये एक बहुत ख़तरनाक हालात है, हम इससे बहुत परेशान हैं, हमें कोई रिलैक्स होने का जवाब नहीं। रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर सुराब सरकी साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं और MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे आपसे बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा कराची और वज़ीर-ए-आज़म का कोई ये छठा दौरा है, वो आते हैं और वो चले जाते हैं क्योंकि वो स्टे नहीं करते कराची को। कराची जब वो जीते थे यहाँ से और उससे पहले कराची जब वो आते थे तो वो कहते थे कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है, ख़ासतौर पे सुबह सिंध के हवाले से वो बात करते थे। लेकिन अब वो इस दौरे से आपको भी CM सिंध को भी ऑन बोर्ड नहीं लेते, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लेते, और क्या वजह है कि वफाक और सिंध एक पेज पर नहीं आ रहे और इस वजह से पूरे सिंध के अवाम का नुकसान हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपको एक गुजारिश करूं, मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं सुन सका, लेकिन आपके प्रोग्राम के तवसल से ये लोगों को गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वो वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन बहुत सिक्योर है और उसके बाद अगर कोरोना होता है भी वो जानलेवा नहीं होता है और आदमी को इस पे डॉक्टर साहब हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में, हम आपके साथ बात करेंगे। चारों पहले आप पॉलिटिकली कर लें। जी ओके। बाकी जो ये आप ये कह रहे हैं तो इस तरह बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये जब इनका मूड होता है या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो कराची जिस तरह किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, इमरान खान साहब इस तरह कराची का भी दौरा कर लेते हैं और जब कराची का दौरा करते हैं तो यहाँ पर इनकी पार्टी और कराची के लोग बहुत बड़ी उम्मीदें बांध लेते हैं और ये समझते हैं कि आएंगे कराची तो कराची से इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, जीते हैं और कराची की वजह से ही मेन जो है किरदार कराची का है जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि ये कराची जिस तरह आपने फरमाया कि पूरे पाकिस्तान को ये सपोर्ट करता है और पूरे पाकिस्तान को ये इकनॉमिकली यहाँ से जो है वो टैक्सेस भी जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिंध का जो है और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो है सिंध के इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, 75% जो है रेवेन्यू में हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से
यहाँ पर वो ध्यान नहीं दिया जाता। और आज ही ऐसा ही हुआ। और जिस तरह वो उनका एक अफरा तफरी का दौरा होता है और मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर ने तो वज़ीर आला को नहीं बुलाया, और ये आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो जिस तरह पहले निज़ाम चलता था वो हम निज़ाम तब्दील कर देंगे, और इनका ये तब्दीली वाला निज़ाम तो ये इसमें आपको डॉक्टर पता है साहब कि चूंकि किसी बड़े और के सीजन मैंडेट पॉलिटिशियन को हैं, आप इन चीज़ों को समझते भी हैं। दूसरी पहले जैसा कि कुछ दिनों से वो कह रहे हैं हम सिंध फतह करेंगे, और उससे उन्होंने आपकी तरफ रुख भी किया हुआ है। अब इस तरह का जब दौरा होगा और फिर सिंध हुकूमत को जिस यानी ऑब्वियसली यहाँ पे ऑफिशियल चीज़ें होनी चाहिए, सीएम जाएं उनको एयरपोर्ट से रिसीव करें, लेकिन हमने देखा कि पिछले 6 दौरों में सिर्फ एक ऐसा दौरा था जिसमें ऑन बोर्ड लिया गया। 5 दौरों में उन्होंने सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने की जहमत ही नहीं की, और इससे आम आवाम पिस रहे हैं पूरे सिंध के। उनके पास इस तरह का इस नेगेटिविटी की वजह से मज़ीद, चूँकि आपको पता है पॉलिटिकली लोग नफ़रत करते हैं इन चीज़ों से, तो आप नहीं समझते कि ये नफ़रत में और ज़्यादा हवा दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हवा दी जा रही है, इजाफा होता है। आप ये देखें इस साल जो ये बजट इन्होंने दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, इन्होंने 13 से ज़्यादा जो है वो स्कीमें दी हैं बलूचिस्तान के अंदर। हमें खुशी होती है, कोई मसला नहीं है, वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। और इस तरह इन्होंने कोई 15-16 बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिए, वो दिए पंजाब को, और इसी तरह 11 प्रोजेक्ट उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को दिए। सिंध में सिर्फ 3 दिए, वो भी मतलब हमें मतलब एक ऐसी जगह पे दिए हैं जो हमें इमीडिएटली उनकी जरूरत नहीं है। और उनमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूछे सूबे की गवर्नमेंट से कि यहाँ अवाम का जल्दी में जो मसला हल करने वाला है वो कौन सा है। डॉक्टर सरकी साहब, अब हम चूंकि वक्त कम है और जो हमारा अगला सेगमेंट है हेल्थ पे, हम चूंकि बात कर रहे थे, डॉक्टर मुसव्वर अंसारी साहब OMI हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर्स का बड़ा अहम किरदार रहा थ्रू आउट कोविड-19 जब से भी आया है। तो जितने भी डॉक्टर हैं मैं उनको सबको सलाम पेश करता हूँ। जी, वालेकुम सलाम, आपका सलाम पहुँच गया। डॉक्टर सराफ सरकी साहब, किस तरह देखते हैं लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, शायद वैक्सीन लगाने के बाद हमें मज़ीद उस पर SOPs पे अमल नहीं करना, हम बाहर घूम सकते हैं, जा सकते हैं, अब मुहर्रम भी शुरू हो चुके हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से? देखें, बात यह है कि जसरीन भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि पॉजिटिव बात यह है कि कराची के लोग जो हैं वो बाकायदा कन्विंस हो गए, और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन के सेंटर हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जा रही है और लाखों लोग रोज वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, अभी हमारा बरतानिया में हमारी टीम थी, पाकिस्तान की T20 मैच हो रहे थे, आपने देखा कि खचा खच वहाँ पर ये भरे हुए थे स्टेडियम। तो जब ये वैक्सीन हो जाती है ज्यादा तादाद में, तो बहुत काफी हद तक जो है वो इसमें बचाव होता है। और खुदा न खास्ता लाखों करोड़ों में अगर किसी को ये फिर वायरस हो जाता है वैक्सीन आदमी को, तो वो उसकी जान नहीं लेता, जान नहीं जाती। इसलिए लोगों को चाहिए, पूरी दुनिया इस पे अमल कर रही है, वो वैक्सीन पाकिस्तान भी अमल करे। डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा, डॉक्टर अंसारी साहब से हम पूछते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि सराफ सरकी साहब हेल्थ कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और वो समझते भी हैं, और खासतौर पे कोरोना के हवाले से बड़ा काम किया इन्होंने। जी बिल्कुल, मैं सरकी साहब का इस बारे में मुतरफ हूँ, लेकिन एक अर्ज़ सरकी साहब से ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी SOP का इस्तेमाल और वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 कंप्लीट वैक्सीनेशंस लिए, और मेरा अप्रैल की 6 को सेकेंड वैक्सीन शॉट था, जबकि मुझे 5 जून को न सिर्फ ये कोरोना हुआ बल्कि लंग्स पे हुआ, कोविड निमोनिया हुआ, 20% लंग इन्वॉल्व हुई। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मास्क को लगाना, और चूँकि हम तो एक फ्रंट लाइन है तो हम तो मास्क लगाने के बावजूद मुतासर होते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को ये इम्प्रेशन कि वैक्सीन लगाने के बाद अब मास्क नहीं लगाना है, ये ऐसा नहीं है। उसे मास्क लगाना है, वरना वो कैरियर बन सकता है। ठीक है, आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? आखिरी 10 सेकंड दूसरों को लग सकता है। 10 सेकंड है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये चाहूँगा कि एक वैक्सीन, मुकम्मल वैक्सीन लगवाएं और एक मौसर मास्क लगाएं। ये 2 मेन चीज़ें हैं, वैक्सीन और मास्क जरूरी है। डॉक्टर सरकी साहब, आप क्या कहेंगे? आखिरी पैगाम सर, 10 सेकंड।
सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की तो मैंने बात नहीं सुनी। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, एक वैक्सीन आई है, और जितने भी लोग हैं मेहरबानी करके वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगेगी तो इंशाल्लाह ताला हम ठीक इस है। अच्छा, वबा से डॉक्टर साहब छुटकारा हासिल कर लेंगे। डॉक्टर अंसारी साहब ये कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी एसओपीज नहीं छोड़ने, उनको फॉलो करना है, ये पैगाम था उनका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी कोई 90% नहीं लग जाए ठीक, तो फिर एसओपी को आपको फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाकी सराफ ये सकी है साहब कि आपका, आप अगर डॉक्टर मुसव्वर अंसारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।